हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आज के इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कारक प्रकरण का अध्ययन करते हुए हम सीरियल वाइज कारक के पंचमी विभक्ति तक के कुछ सूत्रों तक का अध्ययन कर चुके हैं। उसमें भी अपादान संज्ञा के भी कुछ सूत्रों का अध्ययन किया है। आज हम पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्रों का और आगे अध्ययन करेंगे। कुछ पंचमी विभक्ति से संबद्ध हैं, कुछ अपादान कारक से संबद्ध हैं, पर ज्यादातर आपको आज जो पढ़ने को मिलेगा वो ज्यादातर विभक्ति के सूत्र मिलेंगे। तो उपपद विभक्ति भी शुरू हो रही है। इसमें पंचमी उपपद विभक्ति कब होती है, किस शब्द के समीप में रहने पर पंचमी विभक्ति का विधान हो जाता है, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो पाठ है सभी परीक्षाओं में, जो भारत स्तर की चाहे जो परीक्षा है, जहां पर भी यूजीसी नेट हो या सेट हो, जेआरएफ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो या अन्य किसी भी राज्य के एलटी या अन्य कोई परीक्षा हो, जहां पर भी कारक को आपको सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है, वहां ये सारे सूत्र काम आने वाले हैं। तो आज के इस व्याख्यान का पहला सूत्र है अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचोत्तर पदा जाहि युक्ते। सूत्र बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है लोगों को कि ये कौन सा सूत्र आ गया है, पर इसका जब हम ऑपरेशन करेंगे, जब आप भी ऑपरेशन करेंगे, तो ये सूत्र बहुत सिंपल है। ये सूत्र क्या कहता है? आपको इस सूत्र में कुछ शब्द दिखाई पड़ रहे होंगे, अन्य, आरात, इतर, रिते, दिख रहा है? अन्य, आरात, इतर, रिते, दिक् शब्द, दिशावाचक शब्द है ना। अंचूत्तर पद, अंचूत्तर पद क्या होता है ये समझाऊंगा, यही खाली नहीं समझ में आ रहा होगा। अन्य शब्द, आरात शब्द, इतर शब्द, रिते शब्द, दिशावाचक शब्द, अंचूत्तर पद, आच प्रत्ययांत शब्द, आहि प्रत्ययांत शब्द से युक्त होने पर इन सब के योग में पंचमी विभक्ति होती है। बस यही इतना तात्पर्य। कितने शब्दों का योग बताया? अन्य, आरात, इतर, रिते। मैं बार बार इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि दिख जाए आपको, टुकड़ा निकाल पाए आप। कितने शब्द यहां देख लीजिए, सूत्र को खंडित करना है। अन्य एक टुकड़ा, आरात 2 हुआ, इतर 3 हुआ, रिते 4 हुआ, दिक् शब्द 5 हुआ, अंचूत्तर पद 6 हुआ, आच 7, आहि 8। इन 8 प्रकार के शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, 5 प्रकार के शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति, 8 प्रकार के शब्दों के योग में। एतैहि योगे पंचमी स्यात्, सीधे योग में पंचमी विभक्ति कर रहे, कोई कारक नहीं। कारक नहीं कि अपादान कारक होगी, इस सूत्र से अपादान संज्ञा होगी, तब उसके बाद अपादान पंचमी से होगी, ऐसा नहीं। ये सूत्र नंबर भी आप ध्यान रखना, 2.3 है। मैंने कहा है भाई, बार बार बताया कि 1.4 का सूत्र हो तो वो कारक का सूत्र होता है, 2.3 का सूत्र है तो वो विभक्ति का सूत्र है, सीधे विभक्ति कर रहा है। तो एतैहि योगे पंचमी स्यात्, सीधे पंचमी विभक्ति करेगा इन शब्दों के योग में। किन शब्दों के? 8 प्रकार के शब्द। अन्य शब्द हो, आरात शब्द हो, इतर शब्द हो, रिते शब्द हो, अन्य, आरात, इतर, रिते, दिक् शब्द। दिक् शब्द का तात्पर्य होता है दिशावाची शब्द, यानी ऐसा शब्द जिसको दिशा अर्थ में जिसका प्रयोग हो चुका है ना। दिशि दृष्टा शब्द भी आगे आपको देखने को मिलेगा। दिशि दृष्टा शब्द दिक् शब्द। दिक् शब्द किसको कहा गया है? दिक् शब्द उसको कहा गया जो दिशावाची शब्द के रूप में देखा जा चुका है। ठीक है, दिशावाची शब्द के रूप में दिखा जा चुका है। तो एतैहि योगे पंचमी स्यात्, इन शब्दों को अब देखिए। अन्य इत्यर्थ ग्रहणम, अन्य क्या है? अर्थ का ग्रहण है। अन्य शब्द का क्या तात्पर्य होता है? अन्य शब्द का तात्पर्य होता है अन्य अर्थ वाला और कोई भी शब्द हो। ठीक है, केवल अन्य शब्द नहीं लेना आपको, अन्य अर्थ वाला और भी कोई शब्द होगा तो वो भी अन्य किसी के द्वारा गृहीत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या है? अन्य शब्द के योग में या अन्य अर्थ का कोई दूसरा शब्द हो उसके योग में क्या होता है? इतर शब्द के योग में। अब आप कहें अन्य, आरात, आरात का मतलब क्या होता है? आरात का मतलब होता है समीप या दूर। दोनों अर्थों में आरात शब्द का प्रयोग है, दोनों अर्थों में। कोशों में मैं भी देख रहा था,
कोश में मिलेगा दातुम दयित शिवावगाढ़मारात, दातुम दयित शिवावगाढ़मारात, यह नहीं आदातुम है, आदातुम दयित शिवावगाढ़मारात। ये माघ ने आरात क्या कहा है, समीप अर्थ में प्रयोग किया है। दूर अर्थ में तमच्चमाराद अभिवर्तमानः विचित्रमुच्चैः प्लवमानमारात, भट्टी ने भी प्रयोग किया आरात, कई जगह प्रयोग है, दूर और समीप दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो आरात शब्द का अर्थ हो गया समीप या दूर। अन्य का अर्थ होता है भिन्न, भिन्न, अन्य, ये सारे अन्य अर्थ के हैं ना, उससे अन्य, उससे भिन्न, उससे पृथक होता है कि नहीं। तो यहां क्या होगा, अन्य अर्थ वाला कोई शब्द हो, आरात वाला शब्द आरात हो, इतर हो, रिते हो। अब कह दिया कि अन्य इति अर्थ ग्रहणम, अन्य अर्थ कहा गया है, तो जो अन्य का अर्थ है वही इतर का भी अर्थ है। अन्य का जो अर्थ है वही अर्थ इतर का भी है, ऐसा प्रश्न बन सकता है ना आपके मन में। तो फिर से इतर शब्द क्यों कहा यहां इतर रीते में। अगर अन्य शब्द से अन्य अर्थ का ही ग्रहण बोध इष्ट होता सूत्रकार का, तो फिर इतर दोबारा क्यों कहते। अन्य कह दिया, इतर फिर क्यों कहते। तो कह रहे इतर ग्रहणम प्रपंचार्थम, इतर ग्रहण केवल प्रपंच के लिए, किस लिए है, केवल विस्तार के लिए। ठीक है, कि अन्य अर्थ, अन्य के और प्रपंच, अन्य अर्थ के और जो शब्द हैं उन शब्दों को भी यहां विस्तृत दिखाने के लिए केवल। ठीक है, इतर ग्रहणम किस लिए है, प्रपंच के लिए, इतर ग्रहणम प्रपंचार्थम। यहां 1 मिनट इस पुस्तक को देंगे। अन्यारादितर अर्थे दिक् शब्दांचोत्तर पदाजा ही युक्ते, इसमें क्या कहा है, इतर ग्रहणम प्रपंचार्थम, अन्य शब्द का ग्रहण करने के कारण इतर शब्द का भी उसी से ग्रहण हो जाएगा। पर फिर भी इतर शब्द का दोबारा ग्रहण क्यों किया गया, प्रपंच के लिए किया गया, यानी स्पष्टतः उसको और स्पष्ट प्रतिपादित करने के लिए, स्पष्टतः प्रतिपादित करने के लिए, है ना, स्पष्टतया प्रतिपत्ति के लिए, स्पष्टतया ज्ञान के लिए फिर से इतर शब्द का ग्रहण कर लिया गया। ठीक, तो अन्य अर्थ वाले और भी शब्द इसी से स्वतः गृहीत हो जाएंगे। तो अन्य अर्थ, आरात, इतर, रिते, 4 शब्द पकड़ गए होंगे। रिते मतलब होता है बिना। ठीक है, रिते का मतलब क्या होता है, बिना। दिक् शब्द, दिक् शब्द मतलब दिशावाची शब्द। अंचूत्तर पद क्या होता है भाई, अंचूत्तर पद। तो अंचूत्तर पद का बारे में बता दूं, एक धातु है ऐसा, अंचु धातु, अंचु गति पूजनयो। कौन सी धातु, अंचु। ये अंचु धातु में से अनिदिताम हल इकुद्धाया इंगिति, ये सूत्र लगकर बन जाता है अच। उ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है, केवल बचता है अच। और अच में भी शब्द का अंतिम वर्ण च हो जाता है, तो च के स्थान पे चोह कु से कवर्ग होकर अक हो जाता है। तो जिसके अंत में अक मिलता है, प्राक, प्रत्यक, उदक इत्यादि जो अक अंत में मिलते हैं दिशावाची शब्द, वो सारे इस अंचुत्तर शब्द से गृहीत होते हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों में अंचु धातु अंत में है। प्राक में भी अंचु है, प्र उपसर्ग से अंचु धातु लगेगी, उसके बाद क्विप या क्विन प्रत्यय लगा, क्विप प्रत्यय लगाकर प्राक बना लेंगे, है ना। अंचुत्तर पद का यही उदाहरण है। तो प्राच, प्रत्यक मतलब अंचु रहता है, प्राच बनता है, प्रत्यक्ष बनता है, पर उसके बाद फिर प्राक प्रत्यक हो जाता है मूलतः शब्द। ठीक है, तो अब ये हो गया अंचुत्तर पद, प्राक, प्रत्यक इत्यादि। और आच, आच क्या है भाई, ये शब्द है दक्षिण शब्द है। इस दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय जुड़ता है। सूत्र ये दक्षिणादाच, सूत्र क्या है, दक्षिणादाच, दक्षिणात आच। तो दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय जुड़ जाता है, दक्षिण में आच में आ बचेगा, केवल दक्षिण में आ जोड़ देंगे, बन जाएगा दक्षिणा। तो दक्षिणा शब्द कैसा है, आच प्रत्यय वाला। और इसी तरह आही, आज के बाद और क्या कह रहे हैं, आही प्रत्यय। आही च दूरे,
वही दक्षिणाद आज के तुरंत बाद का सूत्र है आही च दूरे, यानी दक्षिण शब्द से ही दूर अर्थ में, दूर अर्थ में कौन से अर्थ में, दूर अर्थ में आही प्रत्यय हो जाता है। आही प्रत्यय जोड़ दीजिए, दक्षिण आही, दक्षिणाही, दक्षिणाही रूप बनता है। ठीक है, हाँ उत्तर में जोड़ेंगे उत्तराही, पर दूर उत्तर दिशा में दूर से, है ना, गांव से दूर दक्षिण की ओर, गांव से दूर दक्षिण की ओर, है ना। और दक्षिणाग्रामात का क्या तात्पर्य होता है, गांव से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, और अर्थ में दक्षिण की ओर, और अर्थ में आच और आही ये दो प्रत्यय होते हैं, दक्षिणादाच और आही च दूरे। पर आही क्या होता है, दूर अर्थ भी बताता है, दक्षिण की ओर पर दूर। ठीक है, तो ये आज आही भी बता दिया हमने। अन्य बता दिया, अन्य शब्द का आप देख लीजिए, इन सभी शब्दों का योग हो, इन सभी प्रकार के शब्दों का योग हो तो आपको केवल इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति सीधे सीधे कर देनी है। जैसे अब देख लीजिए, अन्य क्या है, अन्य का अर्थ क्या, उदाहरण क्या देंगे यहां पर, अन्यः कृष्णात्, भिन्नः कृष्णात्, इतरः कृष्णात्। तो अन्य का भी उदाहरण आपको मिल गया, इतर का भी उदाहरण मिल गया आपको, है ना। कृष्णात् अन्यः, कृष्णात् भिन्नः, कृष्णात् इतरः। आप कहेंगे कि भाई सूत्रों में तो भिन्न शब्द नहीं है, पांडे जी का है भिन्न भी बता रहे हो, तो हम कहेंगे उदाहरण हम दिया है ना, इसलिए समझ लीजिए। यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, भले ही सूत्र में भिन्न शब्द नहीं है, पर यहां अन्य इत्यर्थ ग्रहणम, सूत्र में साफ साफ वृत्ति में क्या लिखा, अन्य इति अर्थ, अन्य अर्थ वाले सभी शब्दों का ग्रहण होगा। तो भिन्न भी अन्य अर्थ वाला शब्द है, तो कहेंगे इतर शब्द भी तो अन्य अर्थ वाला, फिर से उसको दोबारा सूत्रों में काहे कह दिया पाणिनि जी ने, तो दोबारा उसको प्रपंच के लिए, स्पष्टता के लिए कहा है कि वही चीज और स्पष्ट हो जाए, है ना। तो अन्य हो, भिन्न हो, इतर हो, ये तीनों शब्दों का प्रयोग होने पर सीधे अन्यारादित रते शब्दांश उत्तर पदाजा ही युक्ते, इससे युक्त है कृष्ण, उसमें सीधे पंचमी विभक्ति लगी। कृष्ण शब्द से ngसी प्रत्यय लगा, ngसी प्रत्यय लगकर टा ngसी ngसाम इनाच्याह, यह सूत्र लगा टांगे सिंह सामनाथ, इससे आत हो गया, आत, कृष्ण अत, कृष्णात बन जाता है। ठीक है, तो अन्य का उदाहरण मिल गया, इतर का मिल गया। अब आगे क्या है, आरात, आरात है, वो कहेंगे आरात वनात। आरात शब्द का क्या अर्थ, आरात वनात। आरात मतलब दूर भी होता है, आरात मतलब समीप भी होता है, वन के दूर या वन के समीप, वन से दूर या वन से समीप, या वन के दूर या वन के समीप, ऐसा होगा। ठीक है, वन के समीप या वन के दूर। तो कहीं कहीं समीप अर्थ ही लेते हैं, पर और शब्दकोश मैं दिखा दूं, वाचस्पत्यम में इसको दूर और समीप दोनों अर्थों में बताया गया, वाचस्पत्यम शब्दकोश में दूर और समीप दोनों अर्थों में इसका दिखाया गया। तो आरात वनात यानी वन से दूर या वन से समीप, दोनों अर्थ हो जाएगा। इसके योग में वनात में सप्तमी पंचमी विभक्ति लग गई। वनात में कौन सी विभक्ति लगी, पंचमी विभक्ति। किस सूत्र से, सूत्र बहुत सिंपल है, अन्य आराधित रते दिक् शब्दांच उत्तर पदाजा ही युक्ते, अन्य आरात इतर ऋते दिक् शब्द अंच उत्तर पद आच आही, इन सब के युक्त होने पर पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद अब देखिए, अन्य का उदाहरण आपको मिल गया, आरात का मिल गया, इतर का मिल गया, इतरो कृष्णात, है ना, इतर कृष्णात। और फिर ऋते का बाकी है। तो भाई ऋते कृष्णात, ऋते कृष्णात मतलब कृष्ण के बिना, सब शब्दों के साथ कृष्ण लेंगे। ये भट्टो जी दीक्षित जी कृष्ण भक्त थे, खूब उदाहरण देते हैं। श्रोत्रार्हन्ति चनैर्गुण्यै महर्षिभिरहर दिवम तोष्टूयमानोप्यगुणो विभुर्विजयते तराम। और भी कहीं भी, मतलब वैष्णव थे ज्यादातर, ध्यायम ध्यायम परब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोर्गिरः, और कई जगह इस उदाहरणों में उन्होंने कृष्ण को ज्यादातर जगह दिया, ज्यादातर जगह कृष्ण को दिया। मातुर निलीयते कृष्ण, कारक में तो खूब ही कृष्ण भरे हुए हैं, बहुत सारे उदाहरणों में। तो ऋते कृष्णात, कृष्ण के बिना, ऋते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सा सूत्र लगता है भाई, अन्याराधित रते। यहाँ कहेंगे, यहाँ कहीं किसी कोई ऐसा हो सकता है उसको ऋते न दिखाई पड़ता हो, तो मैं बता दूं, इतर प्लस ऋते आप संधि करेंगे तो यहां अवर्ण है, यहां री है, आद गुणा से इस आ को इस री को गुण होकर इन दोनों के स्थान पर अर आ जाएगा।
यह अ हट जाएगा, यह री हट जाएगा, बिचों आ जाएगा अर। तो इतर का रा आधा हुआ था, उसमें आ घुस जाएगा, ये रा ता पे चढ़ जाएगा, तो इतरार्थे हो गया, इतरार्थे। जैसे ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, देव ऋषि देवर्षि, वैसे इतर ऋते इतरार्थे। ठीक है, तो यह ऋते शब्द भी है सूत्रवा में, दिख रहा है कि नहीं? तो ऋते कृष्णार्थ हो गया। अब इसके बाद अन्य का उदाहरण मिल गया, आरात का मिल गया, इतर का मिल गया, ऋते का मिल गया। अब बारी किसकी है? दिक् शब्द की। दिक् शब्द का मतलब क्या है? दिशावाची शब्द। यहां इन्होंने क्या कहा है? दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः। ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा शब्द दिक् शब्द है जो दिशावाची अर्थ में पहले कभी प्रयुक्त हो चुका हो, या दिशावाची अर्थ में जो दिखाई पड़ता हो। कैसा शब्द दिक् शब्द है? जो दिशावाची अर्थ में दिखाई पड़ता हो, वह दिक् शब्द है ना? दिशि दृष्टा मतलब क्या होता है? तेन संप्रति देश काल वृत्तिना योग्येपि भवति। इसलिए दिक् शब्द का मतलब यदि दिशावाची शब्द लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी ऐसा शब्द जिसका अर्थ कोई दिशा हो, ऐसा अर्थ लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। दिक् शब्द मतलब दिशा का प्रतिपादन कर सके ऐसा कोई शब्द है। ऐसा कोई शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा का प्रतिपादन करने के लिए पूर्व शब्द है, उत्तर दिशा का प्रतिपादन करने के लिए उत्तर शब्द है, दक्षिण है, पर है ना? पर मतलब पश्चिम पर भी कहते हैं। तो ये सारे शब्द दिक् शब्द हैं, दिशावाची शब्द हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? संप्रति वर्तमान काल में यदि वो देश या काल अर्थ में भी है दिक् शब्द। किस अर्थ में भाई? पूर्व का आप पूर्व दिशा भी कह सकते हैं। मुझसे पूर्व यहां गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो पूर्व मतलब पूर्व दिशा थोड़े ना होगी, पूर्व दिशा में पढ़ा रहे थे। पूर्व मतलब पहले है ना? तो अब मुझसे बाद में, मुझसे उत्तर, उत्तर का अर्थ उत्तर दिशा भी होता, उत्तर का मतलब बाद में। तो अब है दिक् शब्द ही है, तो दिक् शब्द ही, पर दिशावाची शब्द नहीं, इसलिए दिशावाची अर्थ नहीं बता रहे हम। दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्दः। कौन सा शब्द दिक् शब्द है? जो शब्द दिशावाची अर्थ में दिखाई पड़ा हो, दिखाई पड़ चुका हो। पूर्व शब्द पूर्व दिशा के अर्थ में दिखाई पड़ चुका है, उत्तर शब्द उत्तर दिशा के वाची शब्द में दिखाई पड़ चुका है ना? इसलिए संप्रति यानी अगर यह उदाहरण में दिक् शब्द जो है वह देश अर्थ में हो या काल अर्थ में हो, तो भी उसके योग में पंचमी हो जाएगी। जैसे चैत्रात् पूर्व फाल्गुन, चैत्र से पूर्व फाल्गुन है, चैत्र से पूर्व फाल्गुन। अब पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व दिशा में, पहले यहां चैत्र पश्चिम दिशा में, उससे पूर्व दिशा में फाल्गुन। ऐसा क्या है? ऐसा है क्या? नहीं, यहां पूर्व शब्द का अर्थ दिशा नहीं है, यहां पूर्व शब्द का अर्थ काल है। चैत्र से पूर्व काल में फाल्गुन है। फाल्गुन 12वां महीना, चैत्र पहला महीना। तो 12वां महीना पहले आएगा, पहला महीना बाद में आएगा, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई पहला पहले आएगा, 12वां बाद में आएगा। पर तुरंत पहले देख लीजिए, चैत्र से तुरंत पहले फाल्गुन आएगा। जैसे जनवरी से तुरंत पहले दिसंबर आता है ना? वैसे जी अर्थ दिशावाची थे, लेकिन उसका शब्द दिशावाची होना चाहिए, अर्थ चाहे जैसा भी हो। ठीक है, दिक् शब्द होना चाहिए। यहां केवल ऐसा नहीं कह रहे दिक् अर्थ होना नहीं, दिक् शब्द दिशावाची शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो दिशावाची शब्द होगा वह चाहे देश का अर्थ में हो किसी, चाहे काल अर्थ में हो। ठीक, चाहे देश किसी देश के किसी स्थान के अर्थ में हो, चाहे वह किसी काल के अर्थ में हो, तो भी उसके योग में पंचमी विभक्ति हो सकती है। चैत्रात् पूर्व फाल्गुनः, फाल्गुनात् उत्तरः, है ना? यह चैत्रात् पूर्व फाल्गुनः कहा है, ऐसा कहा है? फाल्गुनात् उत्तरः चैत्रः कह सकते हैं, फाल्गुन के बाद चैत्र आता है। या चैत्रात् उत्तरः वैशाखः, है ना? ऐसे कह सकते, पूर्व उत्तर और परः भी कह सकते। चैत्रात् परः वैशाखः, फाल्गुनात् परः चैत्रः। पर मतलब बाद में। देश काल अर्थ में होगा तो हो जाएगा।
खाली वह शब्द होना चाहिए, पूर्व, पर, उत्तर, दक्षिण इत्यादि जो दिशावाची अर्थ में दिखाई पड़े हैं ऐसे शब्द होने चाहिए। दिशा अर्थ हो तो भी ठीक है, अर्थ दिशावाची ना हो, काल अर्थ हो, देशवाची हो तो भी चलेगा। शब्द तो वह दिक् शब्द ही माना जाए। पूर्व शब्द तो दिक् शब्द है, दिशावाची शब्द है, दिशि दृष्टा शब्द है ना, तो चल जाएगा। परंतु अवयववाची योगे तु ना, यदि यही दिक् शब्द अवयववाची हो जाए तो, अवयव मतलब अंग, अवयव का मतलब क्या, जैसे मेरा यह शरीर है, मेरे शरीर का अवयव ये हाथ है, मेरे शरीर का अवयव ये हाथ है, ये नाक है, ये आंख है, कान है, ये पैर है, ये सब मेरे शरीर के अवयव हैं। पूर्व दिशा वाला ये अवयव, पर दिशा वाला ये अवयव, ऐसा कहते हैं ना। तो पूर्वम कायस्य, यहां क्या है, आप ध्यान देंगे तो यह अवयववाची शब्द है। अवयववाची शब्द यदि पूर्व, पर, अपर, उत्तर ये सब हो जाएं तो उनके योग में पंचमी नहीं होती। कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला? तो पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है, तस्य परमाम रेडितम। क्या बनाया है? तस्य परमाम रेडितम। यहां क्या प्रयोग किया पाणिनि जी ने? तस्य परम। क्या प्रयोग किया पाणिनि जी ने? तस्य परम आम्रेडितम। तस्य परम आम्रेडितम। परम मतलब देखिए, कहीं भी दो हो गया है, जैसे मान लीजिए इसका तात्पर्य होता है दो बार हो गया है। जैसे भू धातु है, भू धातु का द्वित्व हो गया, बभूव बना रहे हैं, भू भू, तब द्वित्व होने के बाद अब धातु भू नहीं रह गया, भू भू धातु बन गया, बभूव रूप बना रहे हैं तब। तो द्विरुक्त जो हुआ है, जो दो बार हुआ है, उसका पूर्व वाला अभ्यास कहलाता है और पर वाला आम्रेडित कहलाता है। परम, परम मतलब पर वाला, बाद वाला। यहां पर शब्द का अर्थ क्या है? बाद वाला। पर दिशा शब्द है, दिशवाची शब्द है, दिक् शब्द है कि नहीं? पर शब्द दिक् शब्द है, दिक् शब्द पर है। उस दिक् शब्द पर के योग में भी भगवान पाणिनि ने तस्य परमाम्रेडितम कहा। तस्य परमाम्रेडितम, साफ साफ तस्य कह दिया। यानी पाणिनि जी ये कहना चाह रहे हैं कि पर शब्द के योग में या दिशावाची शब्द के योग में षष्ठी होती है, कहना चाह रहे हैं ना। क्योंकि पाणिनि जी ने सूर्य सूत्रम खुद प्रयोग करके दिखाया, तो उसी को मान लीजिए, तस्या परमाम्रेडितम इति निर्देशात। ऐसा पाणिनि जी ने तस्य परम अवयव अर्थ में, ये देखिए भू भू एक धातु है, उसका अवयव एक अंग ये वाला है, पर वाला अवयव है, पर अवयव, उसका पर अवयव आम्रेडित कहलाता है। अवयववाची होने के कारण यहां पंचमी नहीं हुई। अवयववाची ना योगे तु ना, क्योंकि पाणिनि जी ने स्वयं ज्ञापित कराया है। और भी एक उदाहरण है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा परा, नहीं, पूर्व परावर, ऐसा है, पूर्वा पराधरोत्तरम एक देशी नैकाधिकरणे, ऐसा है। एक जैसे सही सूत्र आते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं। पूर्वा पराधरोत्तरम एक देशिना एकाधिकरणे, ये भी सूत्र है षष्ठी तत्पुरुष समास करने वाला। पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, ये सारे षष्ठी विभक्त्यंत के साथ समास होते हैं। पाणिनि जी ने क्या कहा? पूर्व शब्द हो, अपर शब्द हो, अधर शब्द हो, उत्तर शब्द हो, ये सब शब्द अवयवी के साथ समास को प्राप्त होते हैं। ये सारे अवयववाची हों तो अवयवी के साथ समास होते हैं। अब भाई अवयव अवयवी कहाँ होता है? षष्ठी संबंध दिखाना पड़ेगा, षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी, षष्ठी के साथ समास होगा, ऐसा पाणिनि जी खुद ही कह रहे हैं। तो अगर पाणिनि जी को पूर्व, अपर, अधर, उत्तर के साथ षष्ठी होती है ये न पता होता, पाणिनि जी खुद ही कह रहे हैं कि उसके साथ पंचमी होती है, उसके साथ पंचमी होती है और खुद षष्ठी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो इसलिए पाणिनि जी षष्ठी का प्रयोग कर रहे हैं, कहें कि पूर्व, अपर, अधर, उत्तर के साथ षष्ठी हो तो उसका समास होता है पूर्वम कायस्य, पूर्व कायः बनाते हैं, अपरम कायस्य, अपर कायः बनाते हैं। तो वैसे ही षष्ठी पूर्व, अपर इत्यादि शब्दों के साथ होगा तभी तो षष्ठी के साथ समास होगा। यानी षष्ठी भी होता है,
षष्ठी भी होता है ऐसा ज्ञात होगा। पूर्वम कायस्य इत्यादि निर्देश किया है पाणिनि जी ने, है ना, पूर्व काया अपर काया इत्यादि। तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि दिशावाची शब्दों का, अभी तक हमने अन्य आरात इतर ऋते देखा, दिक् शब्द हम देख रहे हैं। दिक् शब्द का अर्थ होता है दिशावाची शब्द, उसके योग में पंचमी होती है, पर सामान्यता दिशावाची शब्द किसे कहते हैं, जो दिशा के अर्थ में देखा गया हो, अभी किसी दूसरे अर्थ में हो तो भी चलेगा, पर अवयव अर्थ में हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि अवयव अर्थ में पाणिनि जी ने खुद ही 2 सूत्रों में पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिना के एकाधिकरणे में षष्ठी समास का बात की गई है। तस्य परमामृतम में पर शब्द किया, साथ में षष्ठी विभक्ति स्वयं पाणिनि जी प्रयोग कर दे रहे हैं, तस्य षष्ठी विभक्ति सीधे सीधे खुद ही प्रयोग कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब अवयववाची यदि होगा तो फिर षष्ठी ही होगी, पंचमी नहीं होगी, है ना। आगे इस सूत्र में है, अब देखिए दिक् शब्द हो गया, अब अंचुत्तर पद है। अन्य आरात इतर ऋते दिक् शब्द, अब अंचुत्तर पद आच और आही, यही 3 उदाहरण बचे। अंचुत्तर पद आच आही। अंचुत्तर पदस्य तु दिक् शब्दत्वेपि प्रषष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन इति षष्ठीं बाधयित्वा षष्ठीं बाधितुं पृथक ग्रहणम्। देखिए अंचुत्तर पद क्या है, प्राक, प्रत्यक, उदक, अवाक, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द अंचु उत्तर में हैं, अंचु उत्तर पद है। अंचु उत्तर पद कैसे पता चला कि अंचु उत्तर पद है? मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया कि भाई उपसर्ग है, क्या है, आव, ठीक, उसके बाद अंचु धातु जुड़ा हुआ है, अब अंचु है, कौन सा है, अब उपसर्ग से युक्त होकर अंचु धातु जुड़ा है। अंचु धातु में ऊ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी, बचेगा अच। अनिदिताम हल उपधाया किंगति से कित नित प्रत्यय होगा, क्विप प्रत्यय लगा देंगे तो ये यहां भी चला जाएगा, अच बन जाएगा, तो हो जाएगा अवाच क्विप। क्विप में से कुछ नहीं बचता, अवाच हो गया, शब्द बन गया। इसको आप प्रथमा विभक्ति में लगाएंगे तो जैसे वाच का वाक बन जाता है, वैसे अवाच का अवाक, वैसे प्राच का प्राक, उदच का उदक, है ना, उदच का उदक, और प्रत्यक का प्रत्यच, प्रत्यच का प्रत्यक। तो ये सारे अंचुत्तर पद हैं। अंचु में अच बनता है, अच बचता हुआ अच जुड़ जाता है। अच क्या है, अंचु धातु का है, ठीक है। तो ये सारे अंचुत्तर पद हैं। अब अंचुत्तर प्रत्यय, इसका भी अर्थ होता है नीचे, उधर ऊपर, प्राक पूर्व में, प्रत्यक पश्चिम में, उदक का उत्तर शायद होता है ना। तो ऐसे ये सारे शब्द भी दिक् शब्द हैं, दिशावाची शब्द है कि नहीं, ये सारे भी दिशावाची हैं। तो दिक् शब्द कहने से ही इन सबका भी ग्रहण हो जाता कि नहीं हो जाता। तो पाणिनि जी दिक् शब्द भी कह रहे हैं और अंचुत्तर पद भी कह रहे हैं, ऐसा काहे इतना बड़ा कह दे रहे हैं भाई। अर्धमात्रा लाघवे नापि पुत्रोत्सव मनन्ते वैयाकरणा, आधे मात्रा का भी लाघव हो जाए तो भी बहुत बड़ी पार्टी हो जाती है वैयाकरणों के यहाँ, है ना। आइसक्रीम सब बढ़ जाता है। अब आजकल पुत्रोत्सव वाला ऐसी पार्टी, थोड़ी आधुनिक पार्टी हम बता रहे हैं। तो अर्धमात्रा लाघव हो जाने पर भी जब इतना कुछ हो जाता है, तो अंचुत्तर पद इतना सारा प्रयोग किए बिना काम चल जाता। अंचु में अ एक मात्रा हो गया, यहाँ आधी मात्रा हो गई, 1.5 हुआ। चू में च आधी मात्रा 2 हुआ, ऊ 2 मात्रा हो गई, 2 2 4 हुआ। त एक मात्रा हो गई 5, अ एक मात्रा हो गई 6, र एक मात्रा हो गई नहीं 7.5 मात्रा, टोटल कुल मिलाकर 7.5 मात्रा। शनि की 7.5 ही खत्म हो जाती है ना। नहीं, अंचुत्तर तक हम पहुंचे। फिर पद में भी 2 1 3 मात्रा और जोड़ दीजिए, 10.5 मात्रा। अंचुत्तर पद इतना शब्द में प्रयोग नहीं करना पड़ता, सोचिए, इतना शब्द प्रयोग किए बिना ही काम चल जाता, क्योंकि अंचुत्तर पद जितने भी हैं वो सारे दिक् शब्द हैं, सारे दिशावाची शब्द हैं, है ना। तो अब कहेंगे कि अंचुत्तर शब्द का दिक् शब्द हैं ये सारे। अंचुत्तर पदस्य तु दिक् शब्दत्वेपि, वो सारे दिक् शब्द हैं, पर फिर भी एक सूत्र है षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन। षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन, वो सूत्र कहता है एक प्रत्यय है अतसुच। कौन सा प्रत्यय है, अतसुच। उसमें से बचता है क्या, अतस, अतस बचता है। वह अतस
प्रत्यय का जो अर्थ है दक्षिणतः, वामतः, उत्तरतः, ऐसे सब जो होता है अतसुच प्रत्यय है वो। ठीक, वो अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाला और कोई दूसरा भी प्रत्यय लगा हुआ हो तो उन सभी शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति हो जाती है ना। दिक् शब्दों के साथ तो पंचमी विभक्ति होती है, पर अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्ययों के साथ षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ऐसा यदि कह दिया गया है तब आप समझ पा रहे होंगे कि अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाला कोई दूसरा प्रत्यय, उसमें क्विक प्रत्यय भी आ जाता है इसी अर्थ में, है ना। उसी अर्थ में अब यंचु धातु से अब हम क्विक प्रत्यय करेंगे तो वो भी उसी अर्थ में होगा। तब षष्ठ्य तसर्थ प्रत्यय न, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति न होने लगे, इसलिए अंचुत्तर पद को यहां पृथक रूप में फिर से गृहीत किया गया, है ना। जरूरी है, समझ रहे हैं बात। तो षष्ठ्य तसर्थ प्रत्यय न इति षष्ठीम बाधितुम पृथक ग्रहण, इस सूत्र से षष्ठी ना हो जाए अंचुत्तर पद शब्दों के योग में, क्योंकि अंचुत्तर पद भी अतसर्थ प्रत्यय वाले शब्द से बने हैं। अतसुच प्रत्यय का जो अर्थ है उसी अर्थ के प्रत्यय वाले शब्द से बने हुए हैं अंचुत्तर पद, क्विक प्रत्यय से बने हुए हैं। क्विक प्रत्यय का भी इस प्रसंग में वही अर्थ है जो अतसुच प्रत्यय का अर्थ है, ठीक है। तो इसलिए षष्ठी तसर्थ प्रत्यय न, इस सूत्र से षष्ठी ना हो जाए, उस षष्ठी का बाध करने के लिए फिर से पृथक रूप से यहां अंचुत्तर पद का ग्रहण किया गया, दिक् शब्द का ग्रहण करने के बावजूद, ठीक है। अब आगे चलें। तो अब देखिए प्राक ग्रामात, ये अंचुत्तर पद है, उसके साथ ग्रामात में पंचमी लग गई। प्रत्यक अंचुत्तर पद है, उसके साथ ग्रामात में पंचमी लग गई। प्राक ग्रामात, प्रत्यक ग्रामात। आज का उदाहरण दे रहे हैं, हमने अभी बताया था दक्षिण शब्द से दक्षिणादाच। सूत्र क्या है? दक्षिणात आच, दक्षिणादाच। इतना बड़ा सूत्र है, मैं सूत्र पूरा लिख दूं तो ये दो सूत्र हैं, आच और आही का दो सूत्र हैं। एक सूत्र है आच के लिए दक्षिणादाच, और आही के लिए सूत्र है उसी के तुरंत बाद का आही च दूरे। शायद आप सबको ध्यान हो, गुरुजी ने एक बार सर्वज्ञ सर ने कोरोना वाले सूत्रों का बनाया था, है ना। कोरोना वाले सूत्रों को बताया था, उसमें ये आही च दूरे भी बताया था। आही च दूरे, बहुत दूर से कोरोना आया है ऐसा अर्थ बताया था शायद, है ना। तो दक्षिणादाच और आही च दूरे, ये दोनों सूत्र ध्यान रखिएगा। आही प्रत्यय करता है दूर अर्थ में। किस अर्थ में? दूर अर्थ में आही प्रत्यय करता है। और आच प्रत्यय भी होता है समीप अर्थ में, अदूर, अदूर अर्थ में, ठीक है। दक्षिण शब्द से अदूर अर्थ में आच प्रत्यय होता है। यह सूत्र है, आप दोनों देखेंगे, आप इन दोनों सूत्रों को देखेंगे तो 5.3.36 नंबर का सूत्र ये है, 5.3.37 नंबर का सूत्र ये है, यानी तुरंत बाद का सूत्र है, ठीक है। तो अब दक्षिणादाच कहता है दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय होता है। दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय जोड़ दीजिए, दक्षिण आच, आच में से बचता है केवल आ, दक्षिण आ जोड़ दीजिए, बन जाएगा दक्षिणा, ठीक है। क्या बन जाएगा? दक्षिणा। तो दक्षिणा शब्द कैसा है? आच प्रत्ययांत शब्द है। आच प्रत्यय का ग्रहण किया गया। अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दान पतु दक्ष शब्दान चूतर पद आच आही युक्ते, वहां आच कहा गया है ना। आच जब कहा गया है तो आच शब्द से, आच प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द दक्षिणा है उसके योग में भी पंचमी लग जाएगी, पंचमी लग जाएगी। यहां देख लीजिए, आज का उदाहरण क्या दे रहे हैं? दक्षिणा ग्रामात, ग्राम से दक्षिण की ओर पर बहुत ज्यादा दूर नहीं, ठीक। ग्रामात दक्षिणा यानी गांव से दक्षिण की ओर, ठीक है। आही, आही प्रत्यय का आही च दूरे कहता उसी दक्षिणादात से दक्षिणात की अनुवृत्ति आती है। दक्षिण शब्द से आही प्रत्यय होता है दूर अर्थ में। किस अर्थ में? दूर अर्थ में। तो गांव से दक्षिण की ओर लेकिन दूर, है ना। जैसे राम वानरों को भेजे थे, हनुमान जी लोगों को दक्षिणा ही भेजे थे, दक्षिण की ओर बहुत दूर तक, लंका तक भेजे थे, है ना। अब कुछ लोग दक्षिणा तक खोज के चले आए, नजदीक तक खोज, थोड़ी दूर तक, फिर थक गए, फिर हनुमान जी अकेले दक्षिणा ही तक गए, बाकी सब लोग दक्षिणा तक रह गए, है ना।
दक्षिणी की ओर बहुत ज्यादा दूर नहीं तो दक्षिणा होगी, और दक्षिण की ओर बहुत ज्यादा दूर तो दक्षिणा ही। ठीक, तो ग्रामात दक्षिणा ही, समुद्र तटात दक्षिणा ही, समुद्र तट से हनुमान जी दक्षिणा ही गए, दक्षिणा की ओर गए। ठीक, दक्षिण दिशा में। आही से दूरे, तो इसके योग में आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आच आही। अब इसमें थोड़ा सा एक दो और बातें आ रही हैं इसी सूत्र में जो चर्चा करने योग्य हैं, यद्यपि इस सूत्र की नहीं है, पर फिर भी इसी प्रसंग बस बता दे रहे हैं वृत्तिकार। वृत्तिकार कौन है भाई? भट्टो जी। भट्टो जी चर्चा बता दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अपादाने पंचमी एगो सूत्र है, आपने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है पहले। अपादाने पंचमी कहता है अपादान कारक में अपादान कारक प्रतिपादक शब्द से पंचमी विभक्ति होती है, ये आपने पढ़ लिया है। तो अपादाने पंचमी यह जो सूत्र है, इस सूत्र में कार्तिक्याः प्रभृति भाष्य प्रयोगात् है। इस सूत्र में भाष्य में सीधे सीधे प्रयोग कर दिया गया है कार्तिक्याः अग्रहायणी मासे, जो उदाहरण दिया गया है यतश्चाध्वकाल निमानम तत् पंचमी ऐसे करके जो आर्थिक आता है, उसमें उदाहरण में भगवान भाष्यकार ने, भगवान पतंजलि ने ऐसी चर्चा की है कार्तिक्याः प्रभृति, ऐसा साफ साफ लिखा है। तब पतंजलि जी जब साफ साफ लिख रहे हैं कार्तिक्याः प्रभृति, भाष्य प्रयोग कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी पता चलता है कि प्रभृति या उसके अर्थ वाले और भी कोई शब्द होंगे तो उसके योग में पंचमी विभक्ति लगेगी, है ना? क्योंकि पतंजलि जी सीधे सीधे प्रयोग कर रहे हैं, उनका प्रयोग भी प्रमाण माना जाता है। तो यहां क्या कह रहे हैं? कार्तिक्याः प्रभृति इति भाष्य प्रयोगात्, कार्तिक्याः प्रभृति ऐसा भाष्य में सीधे सीधे पतंजलि भगवान ने प्रयोग किया है। उस भाष्य प्रयोग से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रभृति के अर्थ वाले कोई शब्द हो उसके योग में पंचमी विभक्ति लग जाती है। प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी, प्रभृत्यर्थ वाले शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है, यह हमें पता चल गया। जैसे भवात प्रभृति आरभ्य व सेव्यहारे, प्रभृति अर्थ में आरभ्य भी होता है, प्रभृति अर्थ का शब्द आरभ्य है। भवात प्रभृति, भव से आरंभ करके, अथवा भवात आरभ्य, है ना, सेव्यहारी, जन्म से ही हरि की सेवा करनी चाहिए, यह तात्पर्य हुआ। ठीक है। अब इसके बाद अपपरिबहिः इति समास विधान ज्ञापकात् बहिर्योगे पंचमी। अच्छा, बहि शब्द के योग में बहि शब्द के योग में कहीं पंचमी विभक्ति करने का कोई सूत्र नहीं बना। तो किसी भी सूत्र में आपने पंचमी विभक्ति के अभी तक इतने सूत्र पढ़े, अभी आगे भी और कुछ सूत्र पढ़ेंगे, वहां कहीं भी आपको कोई भी ऐसा सूत्र नहीं मिलेगा जो कहेगा कि बहि के योग में पंचमी विभक्ति लगा दो। क्या हो, ऐसे से कभी नहीं मिलेगा आपको। कहीं नहीं कहेंगे कि आप इस बहि शब्द के योग में पंचमी लगा दो। पर पाणिनि जी खुद ही कह रहे हैं अप परि बहिरंचवः पंचम्या, अप परि बहिरंचवः पंचम्या कहते हैं पंचमी विभक्ति के साथ अप का, परि का, बहि का और अंचु का। किसका? अप परि बहि अंचु, इन सब का पंचमी विभक्ति के साथ समास होता है। तो आप बताइए, पंचमी विभक्ति के साथ जब बहि होता ही नहीं तो पंचमी विभक्ति के साथ बहि का समास काहे कर लोगे, है ना? ये हो सकता है ना प्रश्न आपके मन में। जब पंचमी विभक्ति के साथ मतलब, या जब बहि के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग ही नहीं होता तो बहि के साथ पंचमी विभक्ति का समास करने को पाणिनि जी काहे कह रहे हैं, है ना? बहि के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई सूत्रमय नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, तो बहि शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने के लिए पाणिनि जी जबरदस्ती क्यों कह रहे हैं आपसे? बहि शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का समास करने के लिए क्यों कह रहे हैं? यानी अब यहां पाणिनि जी के इस प्रयोग से जानना है आपको, पाणिनि जी बहि शब्द के योग में अप परि बहिरंचवः पंचम्या, इस सूत्र में बहि शब्द पंचमी विभक्ति वाले शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है, ऐसा पाणिनि जी कहे हैं। तो इसका मतलब पाणिनि जी ये भी कहना चाह रहे हैं कि बहि शब्द के साथ भी पंचमी विभक्तियां लगा लो। ऐसा आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि पाणिनि जी खुद ही जना रहे हैं ना। पाणिनि जी इस अपरि बहिरंचवः पंचम्या इस सूत्र में बहि शब्द का पंचमी विभक्ति के साथ समास करने का विधान क्यों करेंगे? अगर बहि शब्द के साथ पंचमी विभक्ति होती ही ना होती तो भले ही कोई अलग नियम नहीं बनाया उन्होंने बहि शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगाने का,
परंतु उन्होंने कह दिया ना कि भाई शब्द के साथ पंचमी का समास करो, तो अपने आप समझ जाओ कि भाई के साथ पंचमी होती होगी, तभी तो समास करने को कह रहे हैं, है ना। इति समास विधान ज्ञापकात, समास का विधान किया पाणिनि जी ने, उससे ज्ञापक हो गया, उससे ज्ञात हो रहा है कि वही शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। ग्रामात वही है, नगरात वही, ठीक है, वनात वही, तो वही शब्द के योग में भी पंचमी हो जाएगी। कोई आपत्ति इतने तक में? तो अन्यारादित शब्दांचु उत्तर पदाजाहि युक्त, यह सूत्र हमने इस पाठ में देखा। इस पाठ को मैं सोचा था थोड़ा और आगे तक ले जाऊंगा, परंतु इसके तुरंत बाद फिर पंचमी विभक्ति वाले कर्म प्रवचनियों का प्रसंग शुरू होता, उसको हम अगले भाग में देखेंगे। इस भाग में हम इतना ही रोकेंगे कि पर इसमें हमने अन्य आरात इतर हृदय दिक शब्द दिशावाची शब्द अंचुत्तर पद और आज और आही के योग होने पर पंचमी विभक्ति का विधान होता है, यह हमने जाना। तो सबका एक एक का उदाहरण आप ध्यान रख लेंगे। यह उपपद विभक्ति सीधे सीधे इतने शब्दों के योग में होती है। इस सूत्र में एक दो और भाष्य की बातें आई कि भाष्य में भाष्यकार ने, भगवान ने, पतंजलि ने ऐसा प्रयोग किया है, कार्तिक्या प्रभृति ऐसा प्रयोग किया, इसका मतलब प्रभृति या प्रभृति के अर्थ वाले शब्दों के योग में भी पंचमी हो जाती है, यह पता चला। और भगवान पाणिनि ने ग्राप परिबहिरंचवक पंचम्या में बही शब्द का अलग से प्रयोग किया, उससे भी पता चलता है कि बही के योग में भी पंचमी विभक्ति हो सकती है। तो आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। इस पाठ में आप सब लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे अग्रिम पाठ में और कुछ सूत्रों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।